वहीं कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। देश में 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केस सामने आए हैं। महज 24 घंटे के अंदर करीब 700 लोग काल की गाल में समा गए। कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें फेल होने के बाद राहत की उम्मीद बस लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से ही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से कई जगहों पर लॉकडाउन लगाकर कोरोना की कमर तोड़ने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है लॉकडाउन की तैयारी, लॉकडाउन से कितना लॉक होगा कोरोना, पिछली बार से कितना अलग होगा ये लॉकडाउन, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब वो होने जा रहा है जिससे बचने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। एमपी के तमाम नगरीय क्षेत्रों में 2 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कुल 60 घंटे का रहेगा। कई जिले ऐसे भी हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही जिलों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जाएंगे। हालांकि दमोह को इस लॉकडाउन से छूट दी गई है। हालांकि इस बार का लॉकडाउन पिछले साल के लॉकडाउन से काफी अलग है। यही वजह है कि इस बार के लॉकडाउन से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किन किन बातों में छूट मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी सख्ती लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में 10 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के राज्यों की पहली ऐसी राजधानी बनी है जहाँ इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया। देश के साथ साथ दोनों ही प्रदेशों में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है और बीते 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। स्कूल कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए, अस्पतालों में बेड तक कम पड़ने लग गए हैं। मजदूर वर्ग ने एक बार फिर पलायन करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये साफ है हालात अब पहले जैसे या यूं कहें कि पिछले साल से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना से और कितना कोहराम देखने को मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट और हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, रायपुर में लॉकडाउन की तैयारी किस तरह की है फिलहाल, और सरकार बार बार ये कहती रही हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन अंत में फैसला लॉकडाउन का ही लेना पड़ा। देखिए, सरकार के हाथ में बहुत कुछ रहता नहीं। जो स्थिति है, देखिए कल तक अगर हम बात करें, कल रात का ही फिगर देखें, 68,125 एक्टिव केसेस। लोकेन जी, जो एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में 1200-1300 से आगे नहीं बढ़ते थे पिछले में, उस समय अब जो है वो 1 लाख के करीब 68,125 अगर केसेस आ रहे हैं तो ये आप जान सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो गई है। 10,000, 10,200, अब 10,652, हम सीधे 15,000 के आसपास बढ़ रहे हैं रोजाना अगर जिस प्रकार से हम देखें। हालांकि कल टेस्टिंग की रफ्तार बहुत अच्छी हुई, 48,743 टेस्टिंग हुई है, लगभग 50,000 के आसपास हम टेस्टिंग आ रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ रही है, मरीज बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सीवियर पेशेंट्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो 1,076 टोटल जो है फिलहाल, कल 2,330 जो हैं वो नए मामले आए हैं। 1,030 मौतें हो चुकी अब तक, केवल रायपुर की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जिलों की तो तुलना में कर ही नहीं सकता रायपुर से। 2,500 के आसपास केसेस आ रहे हैं और एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो रायपुर में बढ़ रहा है ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये मामला है रायपुर का 17,080 ये एक्टिव केसेस हैं। इतनी तो बेड्स आपके पास नहीं है, वो तो बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि 90% लोग होम आइसोलेशन पर जा रहे हैं, नहीं तो ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड्स, आज मुख्यमंत्री ने चर्चा में जरूर कहा है कि 1,000 आईसीयू बेड्स वो बढ़ाएंगे, लेकिन वो कब तक बढ़ेगा और उसका फायदा कितने दिन में मिल पाएगा ये थोड़ा सा समय अभी लगेगा। उस बीच हमको देखना पड़ेगा। आज शाम से बिल्कुल लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, सब कुछ सख्ती से लागू करना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं बहुत ज्यादा सख्ती इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डंडा मारकर किसी को नहीं सिखाया जा सकता कि इस समय क्या हालात हैं, उसका भी विरोध होना शुरू हो जाता है। मैं कभी किसी के ऊपर प्रेशराइज करके कोई काम नहीं कराना चाहता, लेकिन जो स्थितियां बन रही है सख्ती आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली स्थिति 68,125 अगर एक्टिव मरीज हैं, ये आंकड़ा 1 लाख के पास पहुंच गया तो आप जाएंगे कहां? विधायक या जनप्रतिनिधि अपना मोबाइल बंद कर देंगे, डॉक्टर्स फोन उठाते नहीं है, आम जनता जाएगी कहां? क्योंकि एक्टिव मरीजों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना लोड आपके पास बढ़ता है। दुर्ग में जितने ज्यादा मरीज बढ़ेंगे, राजनांदगांव में, बेमेतरा में, बिलासपुर में, ये सब रायपुर आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कहीं है छत्तीसगढ़ में बेड्स का तो रायपुर में है, तो रायपुर के लिए विशेष तौर पर देखना पड़ेगा। जहां जहां
जहां भी एक्टिव मरीजों की संख्या कम है उन सीमाओं को भी सील करने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर कम से कम मरीज ना बढ़े। क्योंकि एक बार बस्तर में मरीज बढ़ना शुरू हुए तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बस्तर में तो इलाज के प्रॉपर साधन भी नहीं है आपके पास, सरगुजा में इलाज के साधन भी नहीं है आपके पास। कुल मिलाकर रायपुर में पूरी तरह से लोड बढ़ जाएगा। तो फिलहाल आज रायपुर में लॉकडाउन है। आम जनता से भी अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगाया गया है, ये आवश्यकता है इस समय की, क्योंकि जान है तो जहान है, इस लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन का जितना हम अक्षरशः पालन करेंगे, हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लिए उतना बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि अब जो है मौत का आंकड़ा बेहद गंभीरता के साथ बढ़ते जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और इतने ज्यादा पॉजिटिव मरीज और एक्टिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत पड़ रही है, वो हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अभी भी चुनिंदा हॉस्पिटल में कुछ बेड्स बचे हुए हैं। जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, आने वाला समय बेहद ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। आदित्य, लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो इस 8-9 दिन के लिए सरकार ने कोई प्लान तैयार किया है कि उन्हें किस तरीके से टेस्टिंग ट्रेसिंग का कोई स्पेसिफिक टारगेट रखा हो? साथ ही आईसीयू या फिर जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके लिए तो अलग से बेड करने हैं, लेकिन जो लोग होम आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, जिनके घर वैसे नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, क्या उन लोगों के लिए कुछ अलग से बेड की बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि हमने अलग अलग जगहों पर देखा है, बड़े बड़े हॉल में बेड लगा दिए जाते हैं ताकि वहां पर कोरोना मरीजों का ख्याल रखा जा सके। तो उस तरह से भी कोई व्यवस्था करने की तरफ सरकार बढ़ रही है क्या आगे, या केवल लॉकडाउन लगाने से सरकार को उम्मीद है कि मामले कम हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी रायपुर में ही लॉकडाउन लगा, लेकिन चेन टूट गई हो ऐसा नहीं था। अगर चेन टूट जाती तो आज शायद कोरोना इतना फैलता नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने दो चीजें स्पष्ट की। एक तो ग्रामीण इलाकों में अगर इस प्रकार से जो मरीज बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहे तो गांव में ही जो पंचायत भवन है उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, जिस प्रकार पहले बनाया गया था। शहरों के लिए 1000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जा रहे हैं, बहुत जरूरी है खासतौर से रायपुर के लिए, चूंकि रायपुर में सबसे ज्यादा प्रेशर है। और सामाजिक संगठनों से भी मदद ली जा रही है। धर्मशाला है, छोटे छोटे ऐसी जगह हैं जहां पर गरीब लोगों को रखा जा सकता है, या जिनके घर में जगह नहीं है और जिनको सिम्टम्स नहीं है उनके लिए रखने के लिए निश्चित तौर पर ये जगह तैयार की जा रही हैं। रायपुर कलेक्टर को और एसीएस जो स्वास्थ्य विभाग की हैं रेणु जी पिल्लई, उनके लिए इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए। आम लोगों को दिक्कतें ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और निश्चित तौर पर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिनके घर में जगह नहीं है उनके लिए धर्मशाला या इस प्रकार के क्वारंटाइन सेंटर, जैसे रायपुर कलेक्टर ने उस दिन प्रयास जो माध्यमिक जो विद्यालय है जहां पर बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं वो अब पूरी तरह से बंद है, वहां पर लगभग 300-400 लोगों की रोकने की व्यवस्था। इसी प्रकार अलग अलग जगह रायपुर में करीब 2500 से 3000 बेड्स तैयार किए गए। इसी प्रकार से लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि 2500-3000 तो रोज आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उतने रोज बेड आप तैयार कर पाए पॉसिबल नहीं है। युद्ध स्तर पर फिलहाल काम करने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। और जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की तुलना छत्तीसगढ़ से इसलिए आप नहीं कर सकते, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, उस लिहाज से अगर बोले तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ना तो उतना बड़ा राज्य है, ना उतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ की, फिर भी जिस सीरीज से मामले बढ़े वो चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई, आज बातचीत भी की है पत्रकारों से इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया आदित्य आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर सबसे अहम यही होगा कि अब आप लोग अपने आप को काबू में करें, जो नियम कायदे बन रहे हैं इनका पालन करें, तभी वापस से जो चेन है ये टूट सकती है, मामले कम हो सकते हैं।